विधवा होने के बाद अपने माँ बाप के पास रही, फिर माँ बाप खत्म हो गए तो अपना कार्य अपने आप किया। मैं 1980 से लगातार अपना काम कर रहे हैं, खेती बाड़ी की। उसके बाद अपना दूध का, जब माता पिता खत्म हो गए तो दूध का काम करने लगे। और सब काम कर लेते हैं हम अपना, बैंक का है, डाकखाने का है, अपना उल्टा सीधा सब कुछ कर लेते हैं। ये बाजार का है, जिन जिन लोगों को हम बांटते हैं दूध, ये देखिए नाम है, हर महीने के तरीके से कॉपी पर रख के पर्चा बना लेते हैं, इसी से अपना पेमेंट ले आते हैं। जिसने हमको दे दिया वो हमने काट दिया, जिसने नहीं दिया है वो बाकी लिखा हुआ है। हमको 3:30 बजे उठना है और सुबह को अपनी झाड़ू वाड़ू करके नहा के और पूजा करके उसके बाद चाय पानी करके घर से निकलना है। हम 5 बजे निकल जाते हैं। नमस्कार, मैं जितेश सिंह चौहान और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो नारी शक्ति का प्रमाण है, जो नारी शक्ति का स्वरूप है, जो कि आत्मनिर्भर है। इस देश में आत्मनिर्भर की बात तो होती है, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो स्वयं अपना काम करते हैं और आत्मनिर्भर बन जाते हैं। आज हम आपको ऐसी ही नारी से मिलाने जा रहे हैं जो अपना काम स्वयं करती हैं। ये करती क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये दूध का इनका काम है और उम्र है इनकी तकरीबन 63 वर्ष, 60 साल की ज़्यादा की हैं और बुजुर्ग हैं, इसके साथ ही विधवा भी हैं। और बताते हैं कि ये काम करते हुए इनको 23 से 24 वर्ष गुजर चुका है और ये आसपास के गांव में दूध सप्लाई करती हैं। क्या करती हैं आप दादी बताएंगी? दूध का काम करते हैं। हाँ, तो ये दूध सुबह उठकर सबसे पहले अपनी दिनचर्या बता दीजिए। 3:30 बजे उठते हैं और 2 घंटे अपने घर का काम धाम करके 5 बजे दूध के लिए निकलते हैं। अच्छा। और दूध खरीद के अमापर कस्बे में सप्लाई करते हैं। तो दूध खरीदने के आसपास के गांव में जाती हैं? हाँ, एक गांव मुरादनगर है उसमें जाते हैं। अच्छा। उसके बाद अपना दूध डेयरी पे भी लगाते हैं, सप्लाई में भी ले जाते हैं। तो आपने भैंसे वगैरह भी पाल रखी है? भैंसें भी हैं मेरे पास, गाय है, भैंसें हैं। कितनी भैंस है? 2 भैंसें हैं, 1 गाय है। अच्छा, 2 भैंसें हैं, 1 गाय है। ये काम आप दादी जी कब से कर रही हैं? लगभग 24 साल हो गए। 24 साल पूरे हो चुके हैं। 24 साल। क्या कारण रहा, क्या मजबूरी रही कि ये आपको आत्मनिर्भर होना पड़ा? विधवा होने के बाद अपने माँ बाप के पास रही, फिर माँ बाप खत्म हो गए तो अपना कार्य अपने आप किया मैंने। जब इनकी शादी हुई तो शादी के 1 साल बाद ही ये विधवा हो गई। इनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके बाद ये अपने मायके आती हैं और मायके जब आती हैं तो उसके कुछ ही वर्षों में आपके माता पिता की भी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो लड़कियां होती हैं, जाहिर सी बात है उम्र उस समय उनकी कम रही होगी, लेकिन वो हतोत्साहित होती हैं, हतोत्साहित हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खुद का व्यवसाय शुरू किया। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, गांव से आती हैं, तो इन्हें अपना काम शुरू करना सबसे बेहतर लगा और आसपास के गाँव में जाकर ये दूध खरीदने का काम करने लगी। और इसके साथ ही तकरीबन 3 से 4 कोस आप दूर जाती हैं, लोगों को दूध सप्लाई भी करती हैं जाके, जैसे कि मिठाई की दुकान हो गई या किसी शादी समारोह में किसी को अगर आवश्यकता होती है तो उनको भी ये दूध सप्लाई करने का काम दादी करती हैं। तो जब आप ये काम शुरू कर रही थी तो आपके सामने बहुत सारे समस्याएं आई होंगी। तो भाई छोटा था हमारा, माँ बाप खत्म हो गए तो हमने अपने स्वयं ये काम किया। तो अच्छा, होता क्या है अमूमन कि जब भी आप कोई नई शुरुआत करें तो उसको टोकने वाले, रोकने वाले भी बहुत से लोग हो जाते हैं। तो इस तरह की जब समस्याएं आई तो उनसे आप कैसे डटकर आपने उनका सामना किया? अपने हिम्मत से अपना काम किया हमने। कहने वाले तो निरे होते हैं, हंसने वाले हैं, कहने वाले हैं। अब इसका हम क्या कर सकते हैं? अपना स्वयं काम किया हमने, अपने पैरों पे खड़े, अपना कमाते हैं, खाते हैं। समझिए, ये तकरीबन साल कौन सा रहा होगा दादी, अगर आपको याद हो? 1980। 1980 से आप लगातार काम 1980 से लगातार अपना काम कर रहे हैं। खेती बाड़ी की। उसके बाद अपना दूध का, जब माता पिता खत्म हो गए तो दूध का काम करने लगे। अच्छा, खेती बाड़ी भी आप करते थे? हम बाप के सामने खेती बाड़ी की हमने। और जब वो खत्म हो गए, अब अकेले रह गए, भाई छोटा था तो अपना दूध का काम कर लिया। अच्छा, चूंकि आप जिस परिवार से आती हैं, आप मिश्रा हैं, है ना, तो तो ऐसे समय में जब आपने काम शुरू किया तो कई तरह के लोगों के कमेंट्स आए होंगे, कई तरह की बातें हुई होंगी। तो उनसे आपने कैसे अपने आप को? अपनी हिम्मत से अपनी ताकत से सब कुछ किया हमने। किसी से हिम्मत नहीं हारे और आज भी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। दादी उन लोगों के लिए एक उदाहरण है जो लोग कहते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लोग
जब समस्या आती है तो कोई हाथ बटाने नहीं आता है, उन समस्या का हल हमें स्वयं ही ढूंढना होता है। और उसका जीता जागता उदाहरण अगर आज के समय में कोई है तो हम कहेंगे हमारी शीला बुआ जी हैं। शीला बुआ जी हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आसपास के गाँव में, आसपास के क्षेत्र में ये शीला बुआ के नाम से जानी जाती हैं। प्यार से लोग इनको शीला बुआ कहते हैं। तो दादी आप ये बताइए कि आप इसी साइकिल का इस्तेमाल करती हैं? हाँ, इसी साइकिल से जाते हैं। ये बर्तन है हमारी, ये साइकिल है। और अभी हम जा रहे हैं, 4 बजे निकलते हैं यहाँ से। अच्छा। हाँ, 4 बजे निकलते हैं, फिर वापसी कितने बजे तक होती है? 8 बजे वापसी होती है। अच्छा, और सुबह कितने बजे निकलती हैं? सुबह 5 बजे निकलते हैं। हाँ, फिर और 12 बजे वापसी होती है। अच्छा, दूध बांटने में समय लगता है और खरीदने में कम समय लगता है। हाँ। तो ये आप कितनी दूर तक जाती हैं? आसपास के गांव कौन कौन से हैं? 4 किलोमीटर खरीदने जाते हैं। और सप्लाई होती है 6 किलोमीटर। अच्छा, 6 किलोमीटर। कितना दूध लगभग आप रोजाना खरीद लेती हैं, बेच लेती हैं? 1 कुंटल हो जाता है। अच्छा, 1 कुंतल हो जाता है। अच्छा, इसके अलावा हम दादी देख रहे हैं कि आपने अपने आप को बड़ा मेंटेन किया हुआ है। रजिस्टर में भी आप अपना कलम से आप स्वयं अपना लिखती हैं और रजिस्टर पूरा मेंटेन रखती हैं। हाँ, अपने ही आपका सारा काम करते हैं। हाँ, तो आइए बैठते हैं और देखते हैं रजिस्टर में क्या है और दादी कैसे काम करती हैं। और दादी अभी हमें बता रही थी कि वो पढ़ी लिखी नहीं है, तो हमने इनसे पूछा भैया पढ़ी लिखी नहीं है तो आप रजिस्टर कैसे मेंटेन करती हैं? तो इन्होंने कहा, क्या कहा दादी आपने? हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन अपने को अपना काम स्वयं कर लेते हैं। उल्टा सीधा जैसा भी है हमें अनुभव है उसी तरीके से कर लेते हैं। हाँ, किसी से नहीं कराते। आपने कलम तो पकड़ा होगा, कभी स्कूल गई हुई, कैसे आपने सीखा ये? अपने ऐसे ही कुदरती सीखा था। स्कूल में कभी नहीं गए। अपने घर पे ही सीखा था हमने। स्कूल में कभी नहीं गई और घर पे ही सीखा? घर पे ही सीखा था। और सब काम कर लेते हैं हम अपना। बैंक का है, डाक खाने का है, अपना उल्टा सीधा सब कुछ कर लेते हैं। क्यों, इनका पैसा आना जाना सब कुछ इसका पेमेंट होता है। भैंसों वालों को बांटते हैं। भैंसे वाले कई लोग हैं हमारे, लगभग 40 भैंसे होंगी। अच्छा। हाँ। तो पेमेंट कैसे, बैंक के माध्यम से करती हैं क्या? नहीं, ये हाँ डेयरी से, बैंक से भी आता है और वैसे डेयरी से भी मिलता है। अच्छा। सब तरीके से मिलता है। डेयरी में भी जब पैसा, और सप्लाई वाला वैसे मिलता है, महीने से मिलता है, रोज मिलता है, सब तरीके से मिलता है। अच्छा दादी, आप करे स्कूल नहीं गए तो आप साइन कर लेती हैं अपना? हाँ, साइन कर लेते हैं। साइन कैसे सीखा आप ये बताइए हमें? ऐसे ही लिखना सीख लिया हमने। नहीं, आप करके दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि आप अपना नाम कैसे लिखती हैं। बस जुलियम परी हुई पेंसिल, ये सब कुछ अपना ही है काम। उल्टा सीधा ये जो काम भी भरी हुई है, ये सब कुछ ये बाजार का है। जिन जिन लोगों को हम बांटते हैं दूध, ये देखिए नाम है हर महीने के। ये बाजार की कॉपी है हमारी। ये बाजार की कॉपी है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से इसको मेंटेन कर रखा है। अब ये जो स्केल से जो आप लाइनें खींच रही हैं, ये आप ही खींचती हैं? हाँ, हमें नहीं, कोई बच्चा मदद नहीं करता है। ये हम खुद स्वयं अपना काम अपने से ही करते हैं। कोई नहीं करता है ये। और कहते हैं कि यदि आपको कोई काम बेहतर करना हो, अच्छा करना हो, तो आप किसी की सहायता मत लीजिए, आप अपना काम स्वयं कीजिए। आपसे बेहतर वो काम कोई कर ही नहीं सकता है। और उसका जीता जागता उदाहरण यदि कोई है तो हमारी शीला बुआ जी हैं। ये पर्चियाँ वगैरह में इसमें हिसाब रहता है? हाँ, ये सब हिसाब रहता है। ये जो बाजार में सेल होता है, ये जो है ये जनवरी का पर्चा है। इसी तरीके से कॉपी पर रख के पर्चा बना लेते हैं। इसी से अपना पेमेंट ले आते हैं। जिसने हमको दे दिया वो हमने काट दिया, जिसने नहीं दिया है वो बाकी लिखा हुआ है। ये जनवरी का पर्चा है। हर महीने का अपना पर्चा बना लेते हैं, इसी से अपना पेमेंट ले लेते हैं। चलिए दादी, आप साइन करके दिखा दीजिए, क्योंकि साइन की भी बड़ी उत्सुकता है। कहीं पे भी कर दीजिए। शीला देवी जी, क्या नाम है, क्या बात है, बहुत बढ़िया साइन। मतलब आप बता रहे स्कूल नहीं गए, फिर आपने? नहीं गए बेटा, हम कभी स्कूल नहीं गए। ऐसे ही कुदरती हमने अपना सीख लिया है। और आज 20 साल से यही काम कर रहे हैं हम। और हमने देखा कि आप जो कलम पकड़ रही हैं बड़े अच्छे ढंग से पकड़ रही हैं। ये भी नहीं कि आप ऐसे पकड़ लें, ऊपर से कलम पकड़ने के भी तरीके होते हैं। बड़े प्यार से, बड़े अच्छे से इन्होंने कलम को पकड़ा है। 2-2 बोरी कॉपी हो जाती है, तब फेंक देते हैं जब सफाई करते हैं तो। हाँ, तो ये सब देखो हमारा रजिस्टर, ये दूध का यही है। देखिए सब भैंसे वालों का। ये सितंबर का है,
इतना भैंसा वाले हैं हमारे। ये अक्टूबर शुरू हो गया। दादी ने पूरा अपना हिसाब खाता बही सब मेंटेन करके रखा हुआ है, कहीं से कोई गड़बड़ नहीं हो सकती है। कोई ये ना समझे कि दादी पढ़ी नहीं है तो इनको हिसाब करना नहीं आता। ये स्कूल नहीं गई हैं लेकिन ये हिसाब बहुत अच्छे से करना जानती हैं। भैंसों वालों की सारी पर्चियां हम रात में बना लेते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता है तो रात में 1 बजे 2 बजे उठे और सब भैंसों वालों की पर्ची बनाई और सुबह को एक एक पर्ची सबको बांट दी। कोई आज दिन तक ये नहीं कह पाता है कि हमारी पर्ची में कोई कमी है। हाँ, फालतू के पैसे हमारे ये निकले, हमने ये अपना बैलेंस दिया है उनको। आप पर्ची बनाती हो, दिखा देती कि आपका इतना दूध हुआ, इतना पेमेंट बाकी है, इस तरीके। हाँ, तो सबको पर्ची बनाई, जितने का आपका ये दूध हुआ, इतने हमारे पैसे थे, इतने हमारे बाकी रह गए, ये पर्ची सब पे पहुंचा देते हैं और अगले दिन पेमेंट मिल जाती है। हाँ, पेमेंट कर देते हैं। ये बहुत बढ़िया काम है दादी। मतलब हम आपसे किसी के ऊपर निर्भर नहीं है बेटा, हम स्वयं अपने ऊपर निर्भर हैं। कितना भी खर्च करें अपनी बेटियों को दें, हितू रिश्तेदार सबका मान सम्मान करें। हमारी बहन है, हम 5 बहनें हैं। अच्छा। हाँ, बहनों की लड़कियां हैं और अच्छी पार्टी है हमारी बहनों की लड़कियां, बहू बेटी सभी हैं, सबका मान सम्मान करते हैं। हमारे पास सब आते हैं जाते हैं। तो ये जो घर है दादी ये किसका है? ये मेरा है। अच्छा, आपका है? मेरा। ये मेरे भाई का, ये मेरा। अच्छा अच्छा। और अभी ये भतीजी लोग हैं जो इनसे मुलाकात है? हाँ, भतीजी लोग हैं। सामने दोनों भैंसें बंधी है, वो गाय बंधी है। अच्छा। हाँ। और कोई घर पे कोई काम नहीं करता, आप ही करती हैं? हाँ, मैं ही करती हूँ सारा काम। अपनी खाना भी बनाना अलग रहती है ना। अच्छा अच्छा। हाँ, खाना अलग रहती हैं? अलग रहते हैं, अपना खाना बनाना सब कुछ करना। अरे अकेले तो सब कुछ करेंगे ना। बाजार से सब्जी भी लाना, जब दूध सेल करके आते हैं तो उधर से सब्जी भी लाना। वो यहाँ सब्जी अभी पड़ी थी, सब कुछ ही करते हैं। हाँ, और कौन है करने वाला? बैंक में पैसे भी डालना, सब बैंक में डालना निकालना। हाँ। बहुत अच्छा लग रहा है दादी आपसे मिलके, क्योंकि बैंक का खाता देखो हमारा, दिखाइए। दादी अपनी पासबुक भी दिखा रही हैं। दादी कहती है देखिए भैया ये पासबुक है, हम बैंक जाते हैं और इसी से पैसा निकालते भी हैं और इसी से देती भी हैं लोगों को। हाँ, इसी से निकालते हैं, सबको देते हैं। पेमेंट करना है भैंस वालों का। हाँ। तो दादी ये आपकी ये साइकिल है और आप इसको 24 वर्षों से चला 24 वर्षों से चला रहे। साइकिल से ही जाना आना होता है हमारा। साइकिल आपने कब सीखी, कैसे सीखी? साइकिल तो बहुत पहले सीखी, छोटे थे तभी सीख ली थी हमने। अच्छा। किसी ने सिखाई थी आप? अपने आप सीखी, सिखाता कौन? नहीं, सबसे पहले क्या होता है गांव में कैंची चलाते हैं, कैंची। तो कैंची से साइकिल सीखी थी कि सीधे गद्दी से? सीधे ऐसे ही सीखी थी, सीधे सीखी थी, सीधे गद्दी सीखी। देखिए दादी बचपन में भी होशियार थी। होता क्या है उमन गांव में कि जब छोटे बच्चे होते हैं तो ये कैंची बोलते हैं दादी, है ना इसको। हाँ, कैंची से वो साइकिल को चलाना सीखते हैं। और 22 इंची 23 इंची ये साइकिल है। और उस समय का दौर भी ऐसा था कि गांव में कि कैंची से ही साइकिल चलाना बच्चे सीखते थे। हमने भी ऐसी सीखी थी। और दादी बता रही हैं कि भैया इन्होंने सीधे गद्दी से शुरुआत करी थी साइकिल की। हाँ, सीधे गद्दी से शुरुआत की थी, अपने आप सीखी थी, कौन सिखाता हमें। हाँ। तो ये एक हिम्मत थी, एक जुनून था। और जब इन्होंने साइकिल चलाई होगी, गद्दी पे चढ़ी होंगी तो जाहिर सी बात है कई बार चलाते चलाते गिरी भी होंगी। और जब गिरी, हाँ, जब गिरी होंगी तो वही गिरना ही इनको संभाल ले गया। और वही संभालना ही आज ये हालात हैं कि खुद आत्मनिर्भर हैं। अगर ये गिरती नहीं तो सीखती नहीं। चाहे बेटा बरसात हो, चाहे कितनी भी गर्मी हो, चाहे कितना भी जाड़ा हो, कॉल पड़ता है, पाला पड़ता है, हमको 3:30 बजे उठना है। और सुबह को अपनी झाड़ू वाड़ू करके नहा के और पूजा करके उसके बाद चाय पानी करके घर से निकलना है हमें। हम 5 बजे निकल जाते हैं। खाना वाना बना के सब? खाना लौट के बनाते हैं। खाना लौट के? हाँ, चाय नाश्ता कर जाते हैं। चाय नाश्ता कर देते हैं। उसके बाद दूध को चले जाते हैं मुरादनगर गाँव में। 5 बजे जाते हैं, उस समय कोई नहीं होता है रोड पे, बहुत अंधेरा होता है। ने अपनी साइकिल को कर लिया है तैयार और जा रही हैं गांव में, अपना गांव में लोगों से दूध खरीदने। तो दादी ये बताइए कि अब आप कितने बजे तक वापस आएंगी?
8 बजे तक। 8 बजे तक वापस आएंगी। 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। दादी, ये चुनाव का भी समय चल रहा है, तो सरकार से क्या कोई शिकायत है आपकी? हाँ, पेंशन वगैरह नहीं आती है हमारी। और पेंशन नहीं आती है? नहीं, खेती के भी पैसे जो नहीं मिले हमें, जो सब अच्छा, किसान सम्मान निधि नहीं मिलती? नहीं मिलती है। आज तक एक बार? आज एक भी बार नहीं मिला है। और पेंशन भी नहीं? पेंशन भी पहले आती थी, हाँ। थोड़ी सी आती थी, 150 रुपया, वो भी नहीं, बंद हो गई। अब वृद्धा पेंशन? वो भी नहीं, कुछ नहीं है हमारे पास। इनको ना सरकारी मदद की अगर हम बात करें तो इन्हें कुछ भी मदद नहीं मिल रही है, ना तो इन्हें वृद्धा पेंशन मिली है और ना ही दादी बता रही है कि और कोई मदद सरकार की तरफ से मिली है। ये आत्मनिर्भर हैं और इन्हें ज़रूरत भी नहीं है। ये कहती हैं कि हम स्वयं अपना काम करना जानते हैं और अपने काम से ही हम संतुष्ट। जो घर आपका दिख रहा है, ये आपके द्वारा ही बनवाया हुआ है? हाँ, हमने अपने हाथ से बनवाया है, मेहनत आपकी कमाई से? कमाई से बनाई है। कितना समय हो गया बने हुए? ये मकान बने लगभग 20 साल हो गए। अच्छा, 20 साल हो गए। तो 20 साल पहले ही आपने प्लास्टरदार या इस तरह का सब कुछ? हाँ। 1 साल के अंदर अपना सब कुछ कर लिया। देखिए, घर भी बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है और ये जो घर बना है ये खुद की मेहनत है इनकी, और एक दिन की मेहनत नहीं है, वर्षों की मेहनत है। बता रही हैं कि 20 वर्ष पहले बना था और 1980 से ये काम कर रही हैं। तो आप समझिए कि इस घर को बनाने में इनको तकरीबन 20 से 22 वर्ष का समय लग गया, तब जाकर ये घर तैयार हो पाया है। और आप समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत करती हैं ये, दिन रात मेहनत करती हैं। बता रही हैं कि सुबह 3 बजे उठती हैं, फिर निकल जाती हैं, उसके बाद फिर रात को फिर जाती हैं 8 बजे, है ना। तो अगर आपको मेहनत देखना है किसी की तो हमारी शीला बुआ जी की देखिए कि कितना ये आज भी इस उम्र में मेहनत कर रही हैं। आपने देखा शीला बुआ जी को कि ये कितनी आत्मनिर्भर हैं, कि अपना काम स्वयं करती हैं और यहाँ से ये जा रही हैं गांव में दूध लेने के लिए, और इसके बाद ये शाम को रात के 8 बजे आएंगी, सुबह फिर ये 3 से 4 बजे उठ जाती हैं और इनका ये काम जो है रोज का है और ये काम तकरीबन 20 से 22 वर्षों से लगातार कर रही हैं। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। ये उन महिलाओं के लिए एक सीख है कि देखिए कि किस तरीके से एक महिला होने के बावजूद भी ये कितनी मेहनत करती हैं। आंखों के सामने चाहे जितना भी अंधेरा क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अपने हौसलों की उड़ान से इस जहान में एक नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। ये करके दिखाया है हमारी शीला बुआ जी ने। हम इनको बड़े प्रेम और सम्मान और आदर के साथ इनको हम सलाम करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कैमरा पर्सन आला मलवी के साथ मैं जितेश सिंह चौहान। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।